जिस तरीके से रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया उससे एक्चुअली गवर्नमेंट का ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि 80% जो सब्सिडी थी वो तो PMLN के दौर में गई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई उससे लगा कि जैसे कोई हमारी सारे लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि उसमें हमारे लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, ना तरीन साहब का उसमें कोई कसूर था, ना खुसरो बख्तियार का उसमें कोई कसूर था, ना ही हुमायूं अख्तर खान साहब वगैरह का उसमें कोई इतनी बड़ा लेन देन था। वो तो एक पॉलिसी डिसीजन था, 3 फोरम से होके वो पॉलिसी डिसीजन गया और उसके तो फिर सब जिम्मेदार हैं। सो अभी राइट नाउ जो फोरेंसिक का तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वेट किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया वो बड़ा नामुनासिब था। आप जहांगीर तरीन के भी बहुत करीब रहे हैं और करीब भी हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी वन ऑफ द फेवरेट मिनिस्टर हैं, तो कैसे देख रहे हैं दोनों के ताल्लुकात इस वक्त क्या हैं? मुझे ताज़ा तरीन फ्रैंकली नहीं पता है, क्योंकि मेरी इस मौजू पे प्राइम मिनिस्टर साहब से और तरीन साहब से कोई लंबी बात नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चंद लोग जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो आज इक़्तिदार में है, उनमें जहांगीर तरीन शामिल है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया 2013 से, एंड मेरे ख़्याल में वो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बड़े करीब तरीन लोगों में से एक हैं। लेकिन एक बात PM साहब का ये आप कह लें कि उनका प्रॉब्लम कह लें उनका, या उनका जो भी कह लें, अगर कोई इन्वॉल्व हो तो वो चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे फवाद चौधरी हो, या कोई और उनका हो, PM इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो साथ नहीं खड़े होते, ना ही खड़े होंगे, ना ही वो गलत बात में जो है। और ये जहांगीर तरीन साहब सबसे ज़्यादा इमरान खान को जानते हैं, सो मुझे नहीं लगता कि वो इसके ऊपर अपने ताल्लुकात इमरान खान से ख़राब करेंगे। सो उनके जो ताल्लुकात हैं वो रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने जिस तरीके से एक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए, आपके ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत के बगैर फ़ैसले कर रहे हैं, या वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की ही रोशनी में उनका फ़ैसला होगा? देखिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है ना, फ्रेंकली ये पोस्ट जो है वो ऐसी है कि जो कोई भी यहाँ पे रहा है वो कंट्रोवर्शियल ही रहा है, और एक्चुअली यहाँ के बाद वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उसको, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेक्रेटरी हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, या वो फिर बेनज़ीर भुट्टो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, क्योंकि ये एक पोस्ट बन गई है जो कि एक्चुअली पावर सेंटर बन गई है। सो मेरी नज़र में तो एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी 3 सेक्रेटरीज टू द प्राइम। वो एक रिफॉर्म की बात है, इस्लाहात की बात है, वो कैसे उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, मैं तो खैर उसका हामी हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में ये पोस्ट ऐसी है, इस पर जो भी आता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो जो तवक्कुआत थी आवाम की और ख़ास तौर पर यूथ की, आप समझते हैं कि 2 साल में वो तवक्कुआत के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई? जो अभी तक जो कुछ जगहों के ऊपर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर तो PTI के कारकुन मुतमईन नहीं है, और ना ही एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी मुतमईन नहीं है। देखिए, हम तो जो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वादा करके आए थे, लोगों की ये ख्वाहिश थी और हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो 2+2 के केस हैं उनको तो कंक्लूड होना चाहिए, और अब तक लोग समझते हैं पैसे वापस आने चाहिए और इनको सज़ाएं होनी चाहिए थी। और अभी भी जो केसेस हैं, हम रोज़ सुनते हैं एक नया केस खुल गया, नए केस में फ़लाने ने जो है वो ज़मानत करा ली, फ़लाने की जो है वो वारंट जारी हो गए, लोगों का दिलचस्पी ख़त्म हो गई है इस मामले से। सो ये एक अनफॉर्चुनेट हुआ है, और लेकिन उसके ऊपर मेरा ख़्याल है अभी पाकिस्तान में अगर किसी से कोई होप है तो वो इमरान खान से ही है, बाकी तो कोई किसी से कोई होप ही नहीं है। तो अभी नवाज़ शरीफ साहब के केस के ऊपर कोई इतना बड़ा फोकस तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उनको अब वापस लाना एक चैलेंज होगा।